बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम लेके आऊँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता हमारा स्टार्ट होगा 30 मई। 29 मई का मैं पिछले प्रोग्राम में बता दिया था, तो 30 मई से लेके 4 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। और नया ये सन जो है वो जेमिनी में भी आ चुका है और जुपिटर की भी तब्दीली हो चुकी है, तो मेजर चेंजेस है। और जुपिटर के बारे में जो मेजर चेंजेस मैंने प्रोग्राम कर दिया है अलहदा भी। दूसरा, मैंने पाकिस्तान का जो एनालिसिस किया है ना, वो ये ना समझें कि मैं प्रो पीटीआई हूँ या प्रो ये हूँ नून लीग। एज ए बीइंग पाकिस्तानी, एज एस्ट्रोलॉजर मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ और अब तक जितनी मैंने पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शन की है उसको उसी के मुताबिक हो रही हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र है। बट कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कमेंट्स ऐसे देने शुरू कर देते हैं, तो उनका अल्लाह भला करे, क्योंकि किसी कोई लिहाज शाज तो है नहीं। तो वैसे मैं जब ऐसे प्रोग्राम करता हूँ मैं कमेंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ता, अपनी टीम को कहता हूँ ये साथ साथ फारग करते जाएँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी ज़ाती ख्वाहिशात जो उभर के सामने आती हैं। एनीहो, एरीज इसको वही सेगमेंट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के सेगमेंट में करूँगा। पार्ट 1 में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। और एरीज़ है, एरीज़ आपका जो स्टार्ट है वो 7वें घर में जाना शुरू होगा। 7वें घर में मून लिब्रा में होगा और बड़ी पॉजिटिव पोजीशन होगी, किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं, किसी किस्म की नहीं। और इसका मीडिएटर वीनस 4थे घर में बहुत ही मजबूत बैठा हुआ, और उसी का अपने ही कहते हैं कि मून के घर में ही बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मून की पोजीशन बहुत अच्छी है। और जब 7वें का लॉर्ड 4थे घर में जाता है तो घरेलू ज़िंदगी जो होती है ना बहुत बेहतर होती है और बड़ी अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलती हैं, खुशियाँ जैसे 4 चांद लग गया हुआ आपको, और ज़िंदगी खुशगवार पुरसकून और काफ़ी, यानी कि कह के ये 2 दिन आपके चेहरे पे मसरतें, मुस्कुराहटें और अच्छा माहौल होगा। अच्छा, मर्दों में ये पोजीशन बहुत बेहतर होती है, बहुत बेहतर होती है। मुश्किल घड़ी में हर वक्त आप अपने घर वालों के साथ खड़े होंगे, आपकी बेगम जन्नत की घर को जन्नत बना देगी, घर वालों की बहुत खिदमत करेगी। और सास और बेगम के तल्कात बहुत अच्छे होंगे, यानी आपकी वालदा के और आपकी मिसेस के तल्कात बहुत आइडियल होंगे। इसी तरह कारोबारी हज़रात शराकतदारी में बहुत फ़ायदा उठाएंगे। हमेशा ठोस जायदाद और हर इस किस्म का खर्च करें जो इससे और अहले खाना को कोई दुनियावी आसाइशें प्रोवाइड करें। तो ये तो हो गया 7वें का 4थे में जाना। अब देखते हैं कि 7वां घर जो है वहाँ पे क्योंकि बहुत ही मजबूत बैठा है, लिहाजा बेगम के साथ तो वो चोचले, बेगम के साथ वो और क्या कहते हैं सुकून, बेगम यानी कि स्पाउस आपको बहुत पैम्पर करेगा, इतना करेगा कि आपकी सोच से बाहर होगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये स्पाउस पैदा ही मेरे लिए हुआ, मेरे कामों के लिए पैदा हुआ, मुझे ही ये प्यार करने के लिए पैदा हुआ। तो इसलिए वो आपको हर किस्म का प्यार मोहब्बत आपको देगा। इसके अलावा आपका रिस्पेक्ट बहुत अच्छी होगी, कोई लिटिगेशन में, कोई दोनों मियाँ बीवी का सफ़र, कोई नेशनैलिटी में पेश रफ्त, कोई यानी कह लेंगे अगर बाहर बैठे हैं तो तब भी आपको इज़्ज़त उस्मान से नवाजा जाएगा। दीज आर गुड डेज़। अगर आप मुश्तरका कारोबार करते हैं तो एकदम बूस्ट लग जाएगा, एकदम फ़ायदा रहेगा। कोई नया पार्टनर आपको मिल जाएगा जो इन्वेस्टमेंट करेगा आपके साथ और फिर कारोबार को 4 चांद लगा देगा। दीज आर दी बेस्ट डे। आगे चलते हैं, जितना अच्छे दिन थे उतने थोड़े से सख्त 2 दिन आ जाएंगे, 1 जून और 2 जून। यहाँ पे मून केतु के साथ है। अब अच्छा, जब मून और केतु इकट्ठे होते हैं ना तो ज़रा बंदा भागता है, दौड़ता है। और फिर वो 8वें घर में मून वैसे ही नेगेटिव है स्कॉर्पियो में, ऊपर से केतु आ गया तो सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 5वें घर में गया होगा, तो 8वें और 5वें का कम्बिनेशन देख के फिर आगे हम चलते हैं आगे। 8वें का लॉर्ड जब 5वें घर में जाता है तो आप ख़ुद से किए हुए फ़ैसलों को कोसेंगे,
कोई जैसे बड़ी जल्द अमीर होने के लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आप एकदम वो पैसे आपके बैठ जाएंगे। यहाँ अपना सब कुछ बेच के या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जेवर शेवर बेच के जुआ सिट्टा लॉटरी या ट्रेड या स्टॉक एक्सचेंज में झोंक देंगे, वो एकदम बैठ जाएगी। या अपनी कोई जायदाद फरोख्त करके बाहर भेजने की कोशिश करेंगे। अब डॉलर की कीमत है, आपकी पैसों वैल्यू उसकी डी वैल्यू हो जाएगी और फिर आप बैठेंगे। यहाँ अपनी जायदाद बेचकर फ़ौरन तलीम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको माशी तौर पे अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को या सेल किया या कुछ किया तो वो माशी तौर पे आपको ख़राब कर सकती। लिहाजा इस मामलात में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन दे मस्ट बी वेरी केयरफुल क्योंकि तू भगाता है दौड़ाता है, बंदे को टिक के नहीं बैठने देगा, तो जिससे आपका मिस कैरेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो बेड रेस्ट कीजिएगा टका के, और फिर अपने आप को हाइपर करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन में लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मूड सेंसिटिव करेगा आप एकदम डिप्रेशन में चलेंगे, अकेला बैठना पसंद करेंगे, स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होगा, फिर दूसरों को देख के जलन जो होती है ना उससे फिर बददुआएं देना शुरू कर देना। तो इस किस्म के फेजेस आपको आ सकते हैं। 8वां घर आपका, तो अगर आपने इस किस्म के फेजेस लाए, कोई फटा लिया, तो उसमें आपकी डिस्ग्रेस और डिग्रेडेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और फिर मेंटल वरीज बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आराम से वक्त गुजारिएगा, रेस्ट कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं दूसरों के मामलात में घुसने का। दिल बर्दाश्ता होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ट्रैवलिंग होती कोई ऑब्जेक्शन लग सकता है कि आपका कोई ना कोई वहाँ पे, जिससे आप ना ज़्यादा सेंसिटिव हो के फिर ज़्यादा अपने आप को रिएक्ट करेंगे, और कोई पैसे आते आते रुक सकते हैं। ये आपके स्पाउस की तरफ से कोई पैसे मिलने थे वो भी रुक सकते हैं। तो बेहतर है 2 दिन अपने आप को सुकून में रखें। दूध का सदका ज़रूर कीजिएगा, और प्रेग्नेंट ख़वातीन जितना रेस्ट कर सकती हैं उतना ही बेहतर है। बाज़ार का खाना बिल्कुल नहीं खाना। एनल फिशर ले लो या पाइज वाले लो, ये मसालेदार चीज़ों से, गोश्त से, बड़े गोश्त से फ़ाइबर्स लें, ना कि आप प्रोटीन लें। प्रोटीन लेंगे तो आपका मामला और ट्रिगर करेगा। तो उसके बाद 3 और 4 ये सैटरडे और संडे इट वुड बी वेरी गुड। ये 2 दिन जो आपने ऐसे गुजारे वो आपका उतना ही 2 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। 9th का लॉर्ड दूसरे घर में है, और यहाँ पे आप कह लें कि कोई पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई पैसा इकट्ठा करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई बाहर से कोई ट्रेड कर लेंगे, कोई बाहर से कोई पैसा आ जाएगा। और कोई ऐसे लोग जो बाहर के मुल्क में रहते हैं तो उनको बाहर से वो अपने घर वालों को पैसा भेजते हैं, तो यहाँ जमा करते हैं, और जब वापस आते हैं तो काफ़ी रकम जमा हुई तो बाहर से आप पैसे भेज के अपने बैंक में जमा करवाते हुए नज़र आते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इन पैसों को आप अपने रिश्तेदारों को कोई बताने की ज़रूरत नहीं, इवन बेगम को भी बताने की ज़रूरत। फ़ॉरेन करेंसी जो बैंक में रखी हुई है वो ससुराल वाले आपसे उधार मांग के खर्च कर सकते हैं, और सख्त मेहनत से कमाए हुए पैसे हाथ से निकलने के चांसेस ज़्यादा, और दौलत दूसरों के काम आती है फिर, लेकिन ये काम आपने नहीं करना। यहाँ पे 9th हाउस है आपका खुशबख्ती का। एक तो इबादत की तरफ तवज्जो रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 आपकी फेम में, और आप अगर आपका बाहर यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है तो उसकी ट्रैवलिंग आ जाएगी, यहाँ कोई अच्छी खबर आ जाएगी सुनने को, यहाँ किसी शराइन की तरफ जाएंगे, कोई विज़िट, यहाँ किसी की या ख़त्म दुरूद शरीफ ये इसका कामों में आप पढ़ेंगे, किसी श्राइन पे जाके लोगों की मदद करते हुए भी नज़र आते। चैरिटी दान ये काम आपको नज़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, सदक़ात देते हुए। जो भी जिस मज़हब में मसलन मंदिर शायद जाए, चर्च जाए या मस्जिद जाएँ या किसी श्राइन के पे जाते हुए, यहाँ पे आपका मजहबी सफ़र भी नज़र आता है। मैं भी उम्रा करने भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ तो अल्लाह का बुलावा होता है जो भी मज़हब का है, लेकिन ये आपका इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी और वजदानी कैफियत होगी, फार साइटेड होंगे। और अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो रिसर्च वर्क, आपकी प्रेजेंटेशन या आपके मार्क्स को रिजल्ट्स आता है वो आपके हक़ में होंगे बहुत ज़्यादा। तो इज़ द बेस्ट टाइम, एंजॉय कीजिएगा एरीज़।
मिला जुला टाइम है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 दिन जो हैं, यकम और 2 जून, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, और अदरवाइज़ आपका पूरा हफ्ता आपके मर्ज़ी के मुताबिक चलेगा। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। जी टोरियन, क्या हाल है? लास्ट राउंड गुजर रहा है आपका, 28-29 के बाद फ्री हो गए होंगे, टेंशन फ्री। अब आपका अच्छे दिन है। 9 जुलाई के बाद हवाओं में उड़ने का टाइम आ गया। ऐसे ऐसे परिंदे जैसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे सुकून, वो वाला सुकून नहीं होगा जो सूटा लगा के सुन, जहाज़ नहीं बनना, वैसे ही ज़रा सुकून। 9 जुलाई तक फिर भी केयरफुल रहना है, बट प्रेशर उतर गया है सर से, जो 2 मन की बोरियों का बोझ था वो ख़त्म हो गया हुआ। स्टार्ट आपका बड़ा अच्छा होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा। आपके छठे घर से हो रहा है, और छठे का लॉट तीसरे घर में है। तो सर्विस अगर जो करते हैं तो वो, और उनके छोटे छोटे सफ़र भी होंगे, और कुछ पैसे कमाएंगे, कोई इल्मी व अमली दुनिया में मजबूत अपने आप को करने की कोशिश करेंगे। इल्म हासिल करके कोशिश करेंगे किसी दूसरी जगह पे जाके नौकरी करें और पैसे कमाएं। ज़्यादातर वक्त आपका सफ़र में गुजरेगा, और जहाँ पैदा हुए वहाँ से दूर भी जाते हुए नज़र आते हैं। कोई नौकरी ऐसी मिलेगी आपके बर्थ प्लेस से दूर जाके नौकरी मिलती होंगी। सारी ज़िंदगी ये आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो अब कम होने का चांसेस, वो आप उसको निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने छोटे बहन भाइयों की तालीम पे पैसे खर्च करेंगे। कोई यहाँ पे गायकी का भी शौक़ करेंगे, पार्ट टाइम म्यूज़िक का भी शौक़ करेंगे। कोई अपनी किताब छुपाने के चक्कर में रहेगा, जैसे मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ, शायद अगर मैं टोरियन होता तो किताब छुपा रहा होता। प्रोफेशनल एजुकेशन करने वाले बाहिम्मत शख्सियत बहुत काम करेंगे, बहुत काम करेंगे। तो ये आपका, क्योंकि वीनस है आपका तीसरे का लॉर्ड, लिहाजा म्यूज़िक में दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी आपकी, और गायकी भी, खुद भी गाना गाते हुए, बाथरूम सिंगर बड़े अच्छे तरीके से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये तीसरा घर आपकी इंटेलिजेंस का भी है, आप बहुत मेहनत करते हुए। अच्छा, अगर आप ऑफिस ये कह लें कि छठा घर है, तो छठे घर में आप अपने ऑफिस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, फाइलें निकाल लेंगे, बड़े अच्छे तरीके से अपने मामलात को सीधा करेंगे। कोई लॉसेस या कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। किसी किस्म का गुस्सा, लालच या गुरूर कोई नहीं होगा, और आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस बड़े कंट्रोल होंगे। कोई कर्ज़ा भी उतारने में कामयाब हो जाएगी, कर्ज़ा लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएगी, कोई क्रूअल एक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आप कैद में हैं तो ज़मानत हो जाएगी, क्योंकि आजकल ज़मानत बहुत चल रहा है। और वो ट्रांसफ़र आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी, और आपकी कह लें कि हॉस्पिटैलिटी और फेवरेबल रिजल्ट्स आपको बहुत फ़ायदा दे देंगे। तो इट्स अ गुड टाइम टोरियन। स्टार्ट आपका बहुत अच्छा है, हेल्थ इशू भी बेहतर होने जा रहे हैं। अब अगला आ जाता है यकम और 2, यहाँ पे केतु के साथ मून है, और 7वें का लॉर्ड चौथे घर में, और अच्छा बैठा है। मियाँ बीवी में बहुत अच्छी होगी। मर्द हज़रात ख़ास तौर पे उनकी बीवी का और उनकी वालदा के अंदर अपना रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और बहुत एक दूसरे का ख्याल करेंगे, और अपना बेगम जो है ना भाग भाग के आपके साथ करेगी, और तल्कात अच्छे होंगे। बट आपके अंदर एक थोड़ी सी दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा होगा जो शक करने का, जो आपको टिक के नहीं बैठने देगा। छोटी छोटी बातें, गुस्सा कोई और होगा, निकालेंगे अपने स्पाउस पे, ठीक है। अच्छे भले घर के तल्कात को ख़राब करने में आपका हाथ होगा टोरियन, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि मून नेगेटिव है। जब मून नेगेटिव होता है तो बंदा सेंसिटिव ज़्यादा होता है। फिर केतु साथ बैठा है, वो आपको नेगेटिव चीज़ें, शक करना, साजिश करना, गुस्सा चढ़ाना, बददुआएं देना, ये चीज़ें, स्प्लिट पर्सनैलिटी, और ये आपको काफ़ी ट्रिगर करेगा, जिससे मियाँ बीवी में थोड़ा सा मसले मसाइल आ सकते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पे दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। अजान होने वाली है, मैं ज़रा इसको वाइंड अप कर लूँ। और क्योंकि केतु बढ़ाएगा, भगाएगा, करेगा, तो इसलिए आपने जितना रेस्ट करना कीजिएगा। ये ना हो कि फिर आप मिसकैरेजेस या हॉस्पिटल या गायनी के मिसू आपको तंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक वक्फ़ा लूँगा,
वक्फे के बाद फिर दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। जी, अज़ान हो रही थी तो वहाँ से एक वक्फ़ा लिया था, उसके बाद नमाज़ पढ़ने में है, इसलिए आपको थोड़ा सा मूड स्विंग में भी चेंज आएगी, इसलिए फ़र्क आपको ज़रा महसूस कीजिएगा, उसके लिए माज़रत ख़्वाह। तो मैं बता रहा था मून और केतु सातवें घर में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन इसका मीडिएटर बड़ा अच्छा बैठा है, लेकिन हालात आपके अपने हाथ में होंगे। मैं अगर आपने स्पाउस को नाराज़ कर लिया तो फिर समझे कि हालात ख़राब है। अगर स्पाउस के साथ अच्छे तल्कात रखे तो वो आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। बस अपने मैदे का ख्याल रखना है, गायनिक इशू को ख्याल रखना है, कमर में दर्द रहेगा, पीरियड्स के मसाइल तंग करेंगे ख़वातीन को, और अपनी भाग दौड़ प्रेग्नेंट ख़वातीन केयरफुल रहना होगा। आगे चलते हैं। फिर आपका कह लें कि वीकेंड है, 3rd और 4th, 8वें का लॉर्ड पहले घर में आपका बैठा हुआ है। 8वें का लॉर्ड आपका पहले घर में जुपिटर है और बड़ा अच्छा बैठा हुआ है। जब 8वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो बंदा या पॉजिटिव बैठा है, तो हम पॉजिटिव तो नहीं, खैर राहु बैठा है साथ, तो आप कहते हैं कि खुफिया मंत्र शंत्र या खुफिया कामों में जाने की कोशिश करेंगे, जादू टोना ये वो, या हमारा इल्म सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी मखफियत भी आपके अंदर आएगी और वरासती जायदाद पे इंसार करेंगे। उसको फ़रोख्त नहीं करना, उसको फ़रोख्त करेंगे तो आपके सारे मामला ख़राब हो जाएंगे। ऐसे ही सरगर्मियाँ चलने चाहिए जैसे रूटीन में है, कोई नई छेड़खानी आपने नहीं करनी, नहीं तो आपका होगा कोई ना कोई, खुदा ना करे कोई बीमारी तंग कर सकती है। और अच्छा, बीमारी कुछ नहीं होगी, उसके फ़िक्र में घुलते जाएंगे और अपने आप को ना ज़हनी तौर पर टॉर्चर करेंगे और ऐसे लगेगा जैसे वो पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ होगा, और आप अपने ऊपर बीमारी सवार करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा इस चीज़ों पे आपने करना है। 8वां घर पता है, तो आपको पता है थोड़ा बहुत तंग बंद तो करता है, खुद करता है, तो आपने कोई मामलात को उलझाना नहीं, किसी के साथ बहस मुबासा नहीं करना, किसी के साथ अपने आप को अननेसेसरी फड्डों में नहीं डालना, और मेंटल वरीज से दूर रहना होगा आपको। और बस आप ये प्रोग्राम सुनिएगा ऑकल्ट साइंस के, ये वो। हाँ, बाद लोग जादू टोने के चक्करों में भी पड़ेंगे, वो चलो पैसे वहाँ पे आप जाके ना अपने पैसे ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई रास्ती जायदाद पे भी खर्च करना पड़ जाएगा, तो सोच समझ के ख़र्चा कीजिएगा। आपके मियाँ की, आपके स्पाउस की कोई वेल्थ आ जाएगी, आपको कोई गिफ्ट मिल जाएगा। ओवरऑल रेस्ट करते हुए, सुकून करते हुए, विद सर्टन सोचें, आपको नेगेटिव सोचें प्रिवेल करते हुए आप थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर में, सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर में लाने की कोशिश करेंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लंबी तान के सोइएगा ऐसे, और अपना कोई अच्छा सा मज़ाहिया, और ख़वातीन को कहूँगा सिमरन बने, सिमरन सिमरन, और सिमरन वाला गाने लगा के खूब एंजॉय कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी को खुश रखने की कोशिश करें। ये जो अपने ऊपर आप सवार करते हैं ना चीज़ों को, वो आप अपने आप को अजियत देते हैं, अपने पेन के टिक्के खुद लगाते हैं। दिमाग को खुद कंट्रोल करें, ना कि दिमाग आपको कंट्रोल करे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी जेमिनी, क्या हाल आपका? ये हफ्ता लेके आए हैं 30 मंगल से लेके इतवार के दरमियान, 30 मई से लेके 4 जून के दरमियान। एक तो सालगिरह आपकी मुबारक हो, ये सालगिरह का महीना आपका शुरू हो चुका हुआ है। तो तमाम जेमिनीज़ जिनकी जिस दिन ख़ास तौर पे इस हफ्ते में जिनकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, उनको हैप्पी बर्थडे। प्रेशर आएगा, आपको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा, आप सालगिरह को खुश होकर मनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपका 5वें घर से, और 5वें का लॉर्ड दूसरे घर में है, तो यहाँ पे आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे और अपने आपको काम करने से माशी फ़ायदा भी पहुँचता हुआ नज़र आता है। ऐसी जगह से पैसे कमाएंगे जहाँ से पब्लिक अफेयर्स भी होंगे, आपको बड़े अच्छे तरीके से पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फ़ैसला करेंगे बड़ी होशमंदी से करेंगे। अगर आप टीचर हैं, आलम हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, मार्केटिंग के शोबे में हैं, आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाएगा। आपके जानने वालों का तल्लक जहाँ भी काम करेंगे इन 2 दिनों में, तो कोई ना कोई ससुराली रिश्तेदार या ससुराली जानने वाले से मुलाकात भी होने के चांसेस हैं। आप अपना कमाया हुआ पैसा बैंक में रखने की बजाय ससुराल पे खर्च करके बड़े खुश होंगे। ये एक आ गया। दूसरा 5वां घर है, जहाँ पे बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी।
अगर आप हायर एजुकेशन में हैं तो आपको हायर एजुकेशन में आपको अपने सुपरवाइज़र की सपोर्ट मिल जाएगी, कोई सर्च वर्क में आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, आपका विजडम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कोई सडन वेल्थ, सिट्टा लॉटरी जुए से भी पैसे आने के चांसेस है, जिससे आपका स्टेटस में इजाफा होगा और आपकी इज़्ज़त में, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट, पेपर पब्लिश कर लेंगे, कोई किताब पब्लिश कर लेंगे, कोई आपका थीसिस क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी जाएंगे एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आपके सामने आएंगी। कुछ शर्तें लगाएंगे उसमें भी फ़ायदा हो जाएगा, कोई गैम्बलिंग में जाएंगे उसमें भी फ़ायदा होगा। वो लोग जो फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्टनेस में भी एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। सो इट वुड बी 2 days आर गुड फॉर जेमिनी, बट एज एंड व्हेन यू एंटर इन फर्स्ट एंड सेकंड, और तो छठे घर में मून और केतु है, और छठे का लॉर्ड तीसरे घर में है, पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो अच्छी बातें हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी आखिर पे बताता हूँ। अपने अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, अपने इल्म को बरूकार रहते हुए, जो मैंने पहले 2 दिन बताया, उसमें आप अपने काम बड़े अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। कोई दूसरे शहर में जाके भी काम करके, सफ़र करते, टूर पे जाके अपने कामों की ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे, जिससे आपको अच्छा किस्म का TA या कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा। बहन भाइयों पे भी पैसा खर्च करते हुए कोई म्यूज़िक का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। कोई अपना पेपर छपाने, कोई किताब छपाने, या आपका कोई ना कोई चीज़ जो पब्लिश होने वाली है, उसमें भी कामयाबी मिल जाएगी। प्रोफेशनल एजुकेशन में आपको बहुत ही बूस्ट मिलता हुआ नज़र आता है, और वहाँ पे आपकी सर्विसेज को बहुत रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। अब यह छठा घर है, और छठे घर में मून और केतु है, तो प्रेग्नेंट ख़वातीन पे प्रेशर आएगा, और उसके बाद आपका मैदा ख़राब रहेगा। शुगर के मरीज़ और डायलिसिस के मरीज़, दे मस्ट बी वेरी केयरफुल। दवाइयाँ अपनी ज़रूर लीजिए, कोई ना कोई मसला मसाइल आपको तंग कर सकता है। ऑफिस बड़ी संजीदगी से करेंगे, छोटे छोटे झटके से नहीं पड़ेंगे। काम डाक काम, एक लेटर आ जाएगा, आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी, ये क्यों नहीं आया, वाई नॉट, आपके क्यों ना आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, या क्यों ना आपको खिलाफ तदीदी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसा लेटर पढ़ के ना आप वैसे टेढ़ी देंगे, और उदास होकर, डिप्रेस होकर अपने मतहतों को, अपने कुलीग्स को गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे अपने यहाँ। और तेरी वजह ना मैनू मिली आप शोकास नोटिस, तेरी वजह ना मेरी जवाब तलबी हुई, तेरी वजह ना मेरी एंज हुई। और कोई आगे इस दौरान अगर आपका चाचा चाची मामा मामी भी आगे, तो उन पर भी गुस्सा निकालते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए काबू रखिएगा अपना, ठंडे दिमाग से। ऐसा जब लेटर आए तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो मैंने अपने नायब कासद को कहा होता था, जब मेरा चेहरे पे देखो गुस्सा आ रहा है या मैं इरिटेट हो रहा हूँ, तो मुझे फ़ौरन पानी का गिलास पिलाया करो, वो भी ठंडा। तो ठंडा 2 गिलास पानी का पीजिएगा जब आपको इस किस्म की कोई मौका मिलता है। एनी हो, कोई ना कोई कर्ज़ा आपका रुक सकता है, कोई बैंक की तरफ से कोई नोटिस मिल सकता है, कोई आपका शोकाज नोटिस एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने पहले किया वो हो सकता है, कोई ऑब्स्टेकल्स काम में आ सकती है, कोई ट्रांसफ़र की खबर सुन के भी टेढ़ी आ सकते हैं, जिससे मेंटल स्टेबिलिटी आपकी इतनी शेकी रहेगी। फिर गुस्से में आके बददुआएं देना, साजिश करना, अंडर कारपेट चलना, जो काम आप अपने, जो आपके हासदीन करते हैं, वही काम आप भी कर सकते हैं। तो बड़े ट्रिगर करेंगे अपने आप को, इरिटेट होंगे, गुस्सा बड़ा आएगा, जिससे ना आप अपना क्या कहते हैं, अपना मूड ख़राब करने की कोशिश करेंगे। बेहतर है सुकून से रहिएगा, पानी पीजिएगा, अपने काम में मसरूफ़ रहिएगा, डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं, दूध का सदका कीजिएगा, सारे मामला सीधे होते जाएंगे। आगे चलते हैं। जेमिनी द बेस्ट टाइम, तीसरे और 3rd and 4th वीकेंड है, और 7वें का लॉर्ड 12वें घर में गया हुआ है। तो ये भी देख लेते हैं कि 7वें का लॉर्ड 12वें घर में क्या कर रहा है। तो 7वें का लॉर्ड 12वें घर में तो यही है, फिर वो लोग जिनके कोई चल रहे हैं हिडन अफेयर्स, तो वो उनको एक्सपोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे खुफिया शादी की होती तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, या कोई ऐसी नाजायज़ दौलत अंडर हैंड डील ये करने के चक्कर में रहेंगे, और नाजायज़ दौलत छुपा कर रखेंगे। और आप इसमें अपने दोस्तों को साथ ना मिलाइएगा, नहीं तो वो आपको ब्लैकमेलिंग लूटने के चक्कर में भी रहेगा। अच्छा, उसके बाद आपका कह लें कि अल्लाह भला करे, वीकेंड आपका अच्छा होगा, मियाँ बीवी में अच्छा सलूक रहेगा, सुकून में मियाँ बीवी शायद ट्रैवलिंग भी कर जाएँ, कोई वीज़ा लग जाए, कोई ओवरऑल आपको यहाँ पे रेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। घर में कोई ना कोई मसरूफियत भी रहेगी,
और कोई अगर आप गैर मुल्क में तो वीकेंड आपका बाहर सैर सपाटे पे वीकेंड जैसे बाहर गोरे मनाते तो उस तरह आप भी कहीं दूर जाके सफ़र करके मियाँ बीवी किसी दूसरे शहर में जाके अपना वीकेंड एंजॉय करेंगे। ओवरऑल जेमिनी आपका ये बहुत अच्छा है। आपके अगर आपने कोई मुश्तरका कारोबार किया है उसमें भी आपको बहुत उठान मिल जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी कैंसेरियन, ये हफ़्ता आपका जो 30 मंगल से, इसको पिछला मैं कवर कर लिया था, 30 जून से 4 जून के दरमियान, 30 मई से 4 जून के दरमियान क्या होने जा रहा है। और ये कैंसेरियन आपका चौथे घर में मून है और चौथे का लॉर्ड पहले घर में है, तो वालदा के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। वालदा आपको बहुत फ़ायदा देगी, चाहेगी, मोहब्बत करेगी, प्यार करेगी, अपना धन दौलत आप पे पूरी तरह लटाने। मस्का लगाइएगा, मस्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप अपना अगर आप यंग हैं तो अपनी जायदाद को, अपनी शख्सियत को निखारने के लिए, दूसरों पर रौब दिखाने के लिए बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी खुद गर्जी और ये पैसा ज़ाया हो सकता है। तो कोई पैसा पंगा नहीं लेना, कोई कुछ नहीं लेना, अपने आप को नार में रखिएगा। चौथा घर है, आपको यहाँ पे सुकून बहुत मिल रहा है, आपके विजडम में भी इजाफा, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, कोई नई गाड़ी, कोई नई प्लाट, कोई नया घर, कोई नई, यानी कि अपने कारोबार में कोई एडिशन करते, घर में एडिशन करते, घर की रेनोवेशन करते, कोई गाड़ी को बेहतर करते, गाड़ी को ठीक करवाते हुए आप नज़र आते हैं। और वाइट कलर की अगर कोई चीज़ होगी तो घर के बाहर अगर आप अपने इंटीरियर में वाइट चीज़ों का इजाफा, मार्बल लगाते हुए नज़र आते हैं, तो गुड टाइम और बड़े सिंसियर मौसम अच्छा होगा। आपकी फॉल्स एलिगेशन, पीस ऑफ माइंड, ये सारी आपके हक में होंगी। तो गुड टाइम ये आपका कैंसेरियन स्टार्ट आपका बहुत अच्छा, जो कारोबार, जो बिज़नेस, जो भी इसमें एलिवेशन और बड़ी रोमांटिज़म और बड़ा लव एंड ब्यूटी में आप रहेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे 5वें का लॉर्ड दूसरे घर में है, तो यहाँ पे थोड़े से इसको मैं पहले देख लूँ कि पॉजिटिव भी बैठा है। आप थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे, बोल्ड होंगे, गुस्से पे काबू रखना होगा, अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, कोई पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, कोई ना कोई कंसल्टेंसी, मार्केटिंग या इसमें अपना, और ससुराल की तरफ विज़िट करके ससुराल पे पैसा खर्च करते हुए नज़र आएंगे। या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जैसे अपना एतबार गंवा देते हैं और अपने ससुराल में जाके किसी साली के इश्क पर पैसा ज़ाया कर सकते हैं। तो ये चीज़ों में आपको कोई ना कोई ससुराल से फटीक भी पड़ सकती है, तो लिहाजा अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और अपना गुस्से का। अच्छा, यहाँ पे वो लोग जो जिनकी फ़र्स्ट कंसेप्शन हुई है, कंसीव किया हुआ है, तो दे काइंडली बी केयरफुल। अगर आप कंसीव कर गए फर्स्ट कंसेप्शन, देन यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल। और इन केस अगर कंसीव नहीं हो रहा तो इट्स अ मैटर ऑफ 1.5 मंथ, 1.5 मंथ आपका यहाँ से केतु निकल जाएगा, देन यू विल कंसीव। देयर इज़ नो नीड टू गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट द डॉक्टर, यहाँ कीमों के पास, बापों के पास, फूक मरवाने ये नहीं जाना। ये क्योंकि केतु जो होता है ना वो कंसेप्शन को रोकता है, अगर कंसीव कर भी जाए तो मिस कैरेज हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला 9 जुलाई के बाद यहाँ से निकलेगा, आप आराम से अल्लाह ताला आपको नवाजेगा पहले बच्चे की, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत है। आपको कुछ लोगों की बातें भी सुनने पड़ेंगी, कुड़ी कोई अमीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है यार, ये इस किस्म की बातें बच्चों को डिप्रेस करेंगी। बच्चों की तरफ से भी कोई स्कूल जाएंगे, कोई बच्चों की शिकायत आ जाएगी, कोई बच्चों की स्कूल की तरफ से आपको कोई लिखा आ जाएगा कि बच्चा आपका तंग करता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेस होंगे, मूड स्विंग ख़राब होगा। और एजुकेशन में भी आपको आपका सुपरवाइज़र आपके साथ थोड़ी सी मिसबिहेव कर देगा और आपको तंग करेगा। आप इंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट में बैठे होंगे लेकिन ध्यान आपका कहीं और होगा, स्पोर्ट्स में बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। तो बेहतर है अपने आप को मसरूफ़ कीजिएगा, डिप्रेशन में मत जाइएगा। और उस दिन कोई जुआ, लॉटरी, सिट्टा, जुआ खेलने के चक्कर में मत पड़िएगा और दोस्तों से ज़रा दूर रहिएगा, दोस्त आपको तंग कर सकते हैं। कैंसेरियन आगे चलते हैं। 3rd एंड 4th, 6th का लॉर्ड 11वें घर में है और यहाँ पे जुपिटर है, जुपिटर भी ठीक बैठा है और 6ठे और 11वें का कम्बिनेशन अच्छा होता है। आप अपनी थोड़ी सी ये दिमाग में है कि मेरी आमदनी बहुत महदूद सी है, कहाँ से इतने पैसे, महंगाई इतनी होगी, पेट्रोल इतना बढ़ गया और ये पहले 10 दिन में ही तनख्वाह उठ जाती, तो उसको पूरा करने के लिए कोई दोबारा
आप कोई और काम, कोई पार्ट टाइम काम करते हुए नजर, जैसे अपने बहन भाइयों की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर पड़ती हुई नज़र आती हैं। जीने की मांग होगी, वो आमदनी कम है मगर दिल की ख्वाहिशों को पूरा करने का ठोस जज्बा भी रहेगा। अपनी अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे अपने बहन भाई बड़ों पे खर्च करके खूब खुश होंगे। जो भी कदम उठाएंगे आपको बेहतरी मिलेगी। और बुरे कामों से बचते रहिएगा। सोच खरी और साफ़ होनी चाहिए। ज़्यादा आपने नहीं समझना, नहीं तो फिर बहन भाई आपको हकीर समझ के आपको घास भी नहीं डालेंगे, जिससे आपका दिल टूट सकता है। तो ये इस किस्म की घरेलू जो परेशानियाँ ये रहेंगी। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको उस दिन काम करना पड़ जाएगा, घर बैठ के काम करेंगे या ऑफिस बैठ के काम करेंगे, छोटे छोटे सफ़र भी होंगे। अच्छा मिला जुला वक्त होगा, नींद पूरी कीजिएगा, लेकिन आप फारग बैठे नज़र नहीं आते और काफ़ी मसरूफियत में टाइम गुजरेगा। मूड स्विंग थोड़ा सा अप्स एंड डाउन होगा, बट यू विल एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ। कैंसेरियन वैसे भी दयालु किस्म के लोग होते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो दूध का सदका जो 2 दिन पहले करवाया है वो कीजिएगा, नींद पूरी कीजिएगा, आराम से काम कीजिएगा, दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं, खुश रहिएगा। ख़वातीन को कहूँगा सिमरन बन के रहिएगा, गाने सुनिएगा, अपने आप को एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में रखिएगा। परेशान होकर भी वक्त गुजरना है और खुश होकर भी वक्त गुजरना है। आपकी परेशानी से वक्त भी उसी तरह ही होगा जिस तरह खुश रह के। अपने दिमाग को खुद, अपने ख्यालात को खुद फीड करें, अपने आप को नॉर्मल रखें, फिर अल्लाह का कमाल देखें। जब आप खुश, रब खुश। जब आप अपने आप को रखेंगे तो अल्लाह ताला की मदद। अल्लाह पे तवक्कुल करके देखें, ये मेरा वाला फार्मूला अपनी सेल्फ प्रोग्रामिंग करके देखें तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको 1 कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला 10 कदम बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।